सो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग कोटेक्स में एक श्योर शॉट स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं, जो कि जब मैं फॉरेक्स मार्केट में आया था तब से इसको यूज कर रहा हूँ और आज तक ये स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुआ है। आपको एक दो एरर देगा बट भाई ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होता। उसके बाद मेन भाई इसमें बात ये है कि आप लोग को इसमें कभी भी मार्टिंगल ट्रेड्स नहीं लेना होता है, ठीक है। डायरेक्ट अगर विन है तो विन, लॉस है तो लॉस, क्योंकि इसमें मार्टिंगल का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग सेम उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो विन हो चुका है। तो इसका सबसे सिंपल भाई देखो क्या करना है कि आपको कोई एक ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है, ठीक है, कि जो भी एक ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है, उसको ढूंढना है, या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसको ढूंढना है। तो अगर आप लोग वो नहीं कर पा रहे तो सबसे सिंपल आप लोग एक इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो जिसका नाम है जिगजैग। अगर ये यूज करोगे तो आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट इस समय किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप लोग ये देखोगे तो मार्केट अभी क्या है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने वहां पे एक अपर ट्रेड लिया है। अब मैं बता देता हूँ मैं किस लिए यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए ये ट्रेड लिया था। जब भी मार्केट अपने हाई पे चल रहा है, ठीक है, पीछे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक कंटिन्यूस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था। जैसे ही मार्केट ने अपने हाई को निकाला, यहाँ पे आप लोग देखोगे हाई से ऊपर गया, मैंने फिर एक वापस एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली। सेम आप लोगों को अभी एक दो ट्रेड में करके दिखाऊंगा तो शायद आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई एक एसेट ढूंढते हैं, ठीक है, जैसे एसेट मिलता है हम आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड मिल चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में चल रहा है और उसने अपने हाई को निकाल लिया है और एक अपर ट्रेंड बना है, तो उसीलिए हम लोग यहाँ पे एक अप साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया है, ठीक है। आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों के सामने ये प्रीवियस ट्रेड कैट जेपीवाई का था, उसके बाद अभी यूरोस जीबीपी में हम लोगों को जो ट्रेड मिला है उसी के बेसिक पे हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड $5 का लिया है, जो कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये बिग कैंडल जो है ये हम लोगों का गैप डाउन कैंडल है। ये प्रीवियस डे का मार्केट है ये, और ये आज का मार्केट है। और मार्केट ने जैसे ही आज का हाई निकाला, ठीक है, हाई निकालने के बाद हम लोगों ने सेम डायरेक्शन में हम लोग सी साइड के लिए एक ट्रेड लिए हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस वाला जो ट्रेड था, आई थिंक मेरी ऑडियो कट गई थी, तो ये वाला ट्रेड हम लोगों की लॉस हो गई है। तो उसी का मार्टिंगल हम लोग यहाँ पे लिए। अच्छी बात ये है कि हम लोगों को अगर कोई भी एसेट में लॉस होता है तो उसमें इंस्टेंट मार्टिंगल नहीं लेना है। जैसे कि यूरो जीबीपी में हम लोगों का लॉस हुआ था, तो हम लोगों को इंस्टेंट मार्टिंगल नहीं लेना है। हम लोगों को कोई और एसेट में लेना है, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही फायदे वाली बात है। तो ये वाली ट्रेड हम लोगों की यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विन हो चुकी है। सो हम लोग वापस से अपना अमाउंट जो है वो रीसेट कर लेंगे $2 पे। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आप लोगों को ट्रेड करने में डर भी नहीं लगेगा। डर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ मार्केट तो कंटिन्यूस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे नीचे जाने की यहाँ पे डर नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर आप कोई जिगजैग मार्केट में ट्रेड लोगे, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी, दो कैंडल रेड है, दो कैंडल ग्रीन है, फिर उसके बाद रेड होगा, तो ये सब स्ट्रैटेजीज के ऊपर अगर आप लोग स्टार्टिंग में अगर बिगनर हो, अगर फिर ट्रेड करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, जिसमें आप लोगों को डर भी लगेगा कि अरे यार ये जाएगा नहीं जाएगा। बट यहाँ पे जब एक ट्रेंड में चलता है मार्केट, जब एक डायरेक्शन में यहाँ पे आप लोगों का कोई भी चीज चलता है, तो वहां पे लॉसेस होने के चांसेस कम है, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 ट्रेड लिया, एक दो तीन, और तीन में से 2 ट्रेड हम लोगों के विन है। अभी हम आप लोगों को 2-3 ट्रेड और लेके दिखाएंगे ताकि और अच्छे से ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी। जब मैं मार्केट में आया था तो मेरे को भाई बहुत स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो किए भाई, कभी उससे कुछ नहीं होता है। लॉस वगैरह स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि आपको पैसे कमाने, तो उसके लिए क्या होगा कि आप भाई ग्रीड में आओगे। अरे $100 है तो $10-10 से ट्रेड लेते हैं, आप 2-4 बार डेमो में ट्रेड कर लोगे
तो फिर आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो प्रॉफिट हो रहा है, चलो रियल अकाउंट में करते, तो वैसी चीजें काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक एसेट देखते हैं, तो अगर यहाँ पे यूएसडी पीकेआर का हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो यूएसडी पीकेआर में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ढूंढना भी नहीं है, दो चार एसेट आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को इजिली ट्रेड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यूएसडी पीकेआर में यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जैसे ब्रेक करता है, यहाँ पे हम आप लोगों को नोटिफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाली एक कैंडल ग्रीन बनेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों की दो कैंडल रेड बनेगी। तो ये वाला जो चीजें हैं ये आप लोगों को धीरे धीरे एडवांस जब होते जाएंगे, ठीक है, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सारी चीजें आप लोगों को पता लगती रहेंगी, ठीक है। हम भी आप लोगों को बताते रहेंगे कि और कैसे कैसे स्ट्रेटजीज हैं, किस किस बेसिक पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोगों को यूएसडी पीकेआर में जैसा बताया था वैसा हम लोगों को यूएसडी पीकेआर में एक ट्रेड मिल चुका है। और जैसे ही इसने एकदम लोअर लो को ब्रेक किया, ठीक है, एकदम मार्केट अपने डायरेक्शन में, ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे एक पुट साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड पोजीशन बना ली है। और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक यूरो जीबीपी में भी एक ट्रेड चल रहा है, सेम डायरेक्शन में के लिए ही ट्रेड यहाँ पे मिला था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने अपने हाई को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक टी साइड के लिए ट्रेड बनाया है। आई थिंक हल्का सा ये ऊपर लग गया है ट्रेड, तो कोई बात नहीं, देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। सो ये वाला जो यूएसडी पीकेआर का ट्रेड है ये हम लोगों का श्योर शॉट जा चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यूरो जीबीपी का आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेक नहीं किया था, हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लैग किया हो, ठीक है। एक एरर कैंडल दिया है, तो वापस जब यहाँ पे ब्रेक करेगा, इसके ऊपर निकलेगा, तो हम लोग वापस एक ट्रेड पोजीशन बना के उसको रिकवर कर लेंगे। तो देखते हैं किसी और एसेट में हम लोगों को ट्रेड मिलता है तो और आप लोगों को एग्जांपल्स देते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए कि आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे एक और ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो जीबीपी ऑड में यहाँ पे अपर साइड के लिए ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ट्रेड एक अप के लिए जाएंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। सो सेम लॉजिक जैसा कि आप लोगों को समझाया था, मार्केट जब भी सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, अपने हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेक करे, आपको वहां पे सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। ये देखो, ये स्ट्रेटेजी ऐसी है ना, ये स्ट्रेटेजी आप लोग नहीं कह सकते, इसको आप लोग सेटअप कह सकते हो। तो इसमें क्या है कि भाई आपका जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है ना भाई, उस डायरेक्शन में श्योर शॉट है कि भाई वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब एक ट्रेंड मार्केट पकड़ लेता है ना, तो एक ही ट्रेंड में मार्केट चलने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद वहां से एक बड़ा फॉल आता है, जैसे जब जिगजैग जिगजैग चलता है तो भाई वो कंसोलिडेट बोलते हैं। जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है तो उसके बाद जब बहुत बड़ा डायरेक्शन मूव हो जाता है, तो मार्केट वहां पे फॉल करने की कोशिश करता है। तो आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे जिगजैग जिगजैग है, ये तो ठीक है, मान के चलो, लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग में देखोगे तो ये देखो, एक बड़ा फॉल मार्केट ने किया, जब बड़ा सॉरी मार्केट ने एक बड़ा रैली किया, ठीक है। जब बड़ा रैली करता है तो उसके बाद एक फॉल देखने को मिलता है, लेकिन ये जो रैली है, अगर आप लोग देखोगे तो हाई को निकालने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रैली किया है, हाई को निकालने के बाद, इसको बोलते हैं एरर मूव, ठीक है। वहीं ये एरर मूव है, ठीक है। सो उसी के बेसिक पे हम लोगों का एक और ट्रेड यहाँ पे विन हो रखा है। सो अभी अगर आप लोगों को हम लोग टॉप दिखा है तो लगभग $8 से, अगर आप लोग कैपिटल का देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% होता है कैपिटल का, ठीक है। बट एक दो ट्रेड आप लोगों को और करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक ट्रेड और कर लूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पे मैंने एक एसेट सेलेक्ट किया था, ये रहा, ये देखो, यूरो जीबीपी में आप लोगों को एक ट्रेड बन रहा है। यूएसडी आईएनआर में भी मैंने अपने फोन में भी देखा था, तो यूएसडी आईएनआर में भी अभी बन रहा है। तो यूएसडी आईएनआर का जो है वो थोड़ा सा डाउन जा चुका है परसेंटेज, बट कोई ना, आप लोगों को दिखा देता है। यूएसडी आईएनआर में भी अगर इस लेवल को निकालता है 91.10, ये वाला अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग एक अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, बट इसमें अभी टाइम है। तो यूरो जीबीपी में अभी फिलहाल बनने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड देखते हैं, ठीक है। जीबीपी ऑड में देखो, यहाँ पे एक अप मूव दिया, ठीक है, फिर ये एरर मूव दिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डाउनफॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये एरर कितना है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो अगर हम आप लोगों को एक डाटा एंड प्राइस रेंज लेके देखो, ये थोड़ा एडवांस लेवल की है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे।
ठीक है, मैं आगे जो भी वीडियोस लाऊंगा उसमें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो ये वाला आप लोग देखोगे 0.32% का है। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊं ऊपर साइड में, ठीक है, जब ये कैंडल खत्म हुई है तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, सो ऑलमोस्ट ये देखो इसके हाई से ये कैंडल ब्रेक करने के हाई से देखो एग्जैक्ट मैं आप लोगों को कोई चीजें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें एडवांस लेवल की बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट का एक एरर मूव है। ठीक है, मतलब ये कंसोलिडेट एरिया है। यहाँ पे आप लोग देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, ये रेड कैंडल और उसके बाद ये एक रेड कैंडल जो कि एरर मूव है। सो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया, ठीक है, वो कितना है 0.32%। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के हाई से लेके अगर आप लोग ऊपर ड्रॉ करोगे, ये देखो ये ब्रेक किया, इसके हाई पे आप ड्रॉ करो, ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो मूव है मार्केट का एरर मूव है। जितना मार्केट ने नीचे ये कंसोलिडेट किया, मार्केट यहाँ पे भी कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, नहीं तो वापस फॉल कर सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फॉल करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो अभी देखते हैं फिलहाल किसी और एसेट में ट्रेड बन रहा है, तो यूरो जीबीपी में जैसे ही अभी थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम है बनता है तो मैं वहां पे आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड मिला है, अपडेट करना थोड़ा सा भूल गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो ट्रेड है ये हम लोगों ने 10:54 पे लिया था एंड ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया है। ठीक है, आ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 11:10 हो गया है, तो 15 मिनट्स हो गया था। तो अभी यहाँ पे मैंने एक ट्रेड देखा तो यहाँ पे मैंने ले लिया, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरा ट्रेड जो है ये गलत एंट्री हुआ है, क्योंकि ये वाला ब्रेक कर दिया था तो मेरे को इस कैंडल में लेना था, बट मैंने इसमें ले लिया। नॉट बिग डील, कोई एसेट देखते हैं, ठीक है, जो कि हमको श्योर शॉट मिलता है तो उसका अपडेट करते हैं। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग वापस ऑन कर दी, नहीं तो फिर आप लोग ये देखोगे कि $4 है, फिर उसके बाद ये $2 लॉस कर दिया, दिखाया नहीं। इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो अभी जैसे ही मेरे को एक श्योर शॉट ट्रेड मिलता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अपना एक ट्रेड मिल रखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया है, और एक क्विक अपडेट ये भी देखना है कि जो मैंने आपको जीबीपी ऑड का एक्सप्लेन किया था, ठीक है, एक सेकंड, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने सेम वहां पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद जिगजैग मूवमेंट किया, जैसा नीचे किया था सेम ऊपर भी एरर दिया। उसके बाद करेक्शन, जब एक रैली देता है ना बिना रुके, तो उसको करेक्शन करने के लिए मार्केट नीचे आता है, और वहीं ये करेक्शन मार्केट ने किया। ठीक है, तो आई होप आपने ये समझा कि ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था। और उसके बाद यूरो ऑड का ये वाला ट्रेड जो है ये भी हम लोगों का श्योर शॉट विन हो गया है। ठीक है, तो आज का हम लोगों का ट्रेड यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने ये जो लो बनाया था इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया। यूएसडी पीकेआर में भी एक ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो कि ये बन रहा है कि अगर मार्केट ये ब्रेक करेगा, सो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, बट अपना टारगेट हो गया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मैं आप लोगों को लीडर बोर्ड दिखा दूं, सो ऑलमोस्ट $9 का प्रॉफिट है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 7 to 8% होता है कैपिटल का, और अगर आप एक दिन में 7 to 8% भी कैपिटल का गेन करते हो, मतलब कि आप 10 से 12 दिनों में अपने कैपिटल को 2x कर लोगे। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।